दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। आरजेडी का भी ये कहना है कि तेजस्वी यादव को ही बिहार की जनता सीएम बनाना चाहती है। और इस सब के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया। 18 अप्रैल को निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, उन्होंने इससे जुड़े हुए सवाल पर मीडिया से कहा कि जनता के दरबार में चलते हैं और जनता तय करेगी कि क्या करना है। जनता फैसला लेगी कि आखिर कौन अच्छा है और कौन क्या करे। निशांत ने कहा कि बिहार की जनता से अपील करते हैं कि इलेक्शन होने वाला है और एनडीए की सरकार बनाएं, अच्छे बहुमत से एनडीए को लाएं, पिताजी सीएम रहे, पिताजी फिर से विकास का काम जारी रखें। ऐसी हम बिहार की जनता से अपील करते हैं। इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव आपके बड़ी तारीफ करते हैं, तो जब भी देखा गया तो वो विरोध नहीं करते हैं आपका। इस पर निशांत कुमार का कहना हुआ कि ठीक है, हमारे छोटे भाई हैं, ऐसा कहते हैं तो फिर अच्छी बात है। एक और सवाल है, पर भविष्य में आप दोनों भाई कभी मिलेंगे क्या? इस पर कहा कि अरे ऐसा क्या है। निशांत कुमार ने ये भी से जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि आपके पिता पर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको हाईजैक करके रखा हुआ है। इस पर निशांत कुमार ने कहा कि सब ठीक है, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं और ये सक्षम है। अब 20 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर भी पटना में लगा है। और इस पर निशांत कुमार का कहना हुआ कि ठीक ही है, बिहार की जनता से अपील है कि 2010 में जैसा बहुमत आया था उससे भी बेहतर बहुमत दें। और इस बार तो 43 सीट से संतोष करना पड़ा था। और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि लोगों के बीच में जाएं और उनके पिता यानी नीतीश कुमार ने जो विकास के काम किए हैं उनके बारे में बताएं। दूसरी तरफ चलते हैं महागठबंधन में। तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे या नहीं? अब अगर दूसरी तरफ चले महागठबंधन में, तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के तो फेस हैं ही, साथ ही कांग्रेस एमएलए ने ये बताया है कि कब सीटों का बंटवारा होगा, सीएम फेस कौन है। 17 अप्रैल को जो पटना में महागठबंधन की एक बैठक हुई, इसमें भले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन ये तय हो गया कि तेजस्वी यादव ही चुनाव में महागठबंधन की अगुवाई करेंगे। बैठक के बाद महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता चुना और उनके नेतृत्व में एक समन्वय समिति का गठन किया गया। यह समिति संयुक्त चुनावी रणनीति और न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाएगा। और तेजस्वी यादव को इस समिति का अध्यक्ष, कोऑर्डिनेशन अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के जो विधायक हैं संतोष मिश्रा, उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि साफ कहा कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आरजेडी महागठबंधन का बड़ा दल है और तेजस्वी सबसे बड़ा नेता है वहां। तो फिलहाल विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और गठबंधन का चेहरा भी वो है। अब संतोष कुमार के अनुसार से महागठबंधन में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अभी शुरू हो चुकी है। 15 मई के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी सीटें कहां से लड़ी जाएगी और कौन किसके पास कितनी सीटें होंगी। अब बिहार महागठबंधन में देखें तो फिलहाल आरजेडी है, कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवादी है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है और लिबरेशन है, भाकपा भाकपा है और विकासशील इंसान पार्टी है, वीआईपी। ये सारे दल इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो आरजेडी है, इसमें अगर देखें तो इसमें भी शामिल होने की अटकलें लग रही है। उसमें एलजेपी की जो बात है, राष्ट्रीय रामविलास पासवान के जो पशुपति पारस के, वो भी शामिल होने की बात है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि विधानसभा चुनाव कई दृष्टिकोण से दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, इन सारे मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। युवाओं की संख्या अधिक होने के चलते उनकी भूमिका भी निर्णायक हो सकती है। सभी पार्टियां युवाओं को साधने के में जुटी है, राजनीतिक दल भी बयानबाजी कर रही है। अब आने वाले समय में पता होगा कि बिहार की जनता किसे चाहती है और किसे सत्ता पर बिठाती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। हर एक अपडेट पर आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्री न्यूज बॉक्स।